हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की और सबका स्वागत करते। फिर से प्रभु ने हमें अनुग्रह में फिर से इकट्ठा किया, धन्यवाद। और ये प्रभु ने हमें जो आज समय दिया है प्रभु की वचन पढ़ने के लिए और सुनने के लिए, सारे अनुग्रह के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। और आओ सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं, ये आज का दिन दिखाया, धन्यवाद। फिर से प्रभु हमें ये मुलाकात कराई और प्रभु फिर से इकट्ठा किया आपके हजूर में, आपके लोगों के बीच में आप ले आए, धन्यवाद। जिसका आपका वचन कहता है कि मेरे पिता के खींचे बिना, मेरे पिता की मर्जी के बिना मेरे पास कोई नहीं आ सकता। पर प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह हम पे हुआ है और आप ही हमें परमेश्वर के पास लेके आए। ये हमारे छोटी प्रभु संगति को और वचन सुनने वाले हर के लिए प्रभु मुझे भी कहने बात करने के लिए अनुग्रह बुद्धि समझ दो। और हमारा प्रभु हमारे बीच में आप काम करो, वचनों से बात करो, हमें आशीष दो। पिता यीशु मसीह के नाम में सुनो, आमीन, हालेलुया। अच्छा, तो हम बात करते थे कि सारी बात संभव है परमेश्वर के लिए, सिर्फ परमेश्वर के लिए सारी बात संभव है। हम इंसानों के लिए सारी बात मुश्किल है, सारी बात मुश्किल है। हमारे पास सारे प्रश्न के जवाब नहीं है, यीशु मसीह के पास सारे प्रश्न है, उसके सारे उत्तर है। हमें सारी जवाब पाने के लिए और सारी बातें हमारे जीवन में मुश्किलें या परेशानी है, उसमें से निकलने के लिए हमको यीशु मसीह की आवश्यकता है। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो सारी बात संभव है। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो कोई भी प्रश्न के उत्तर हमें नहीं पा सकते। हमें परमेश्वर ये और यीशु मसीह की पवित्र आत्मा के बिना हम अधूरे हैं और अधूरे ही रहेंगे। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर के साथ सब बात संभव है। हम ऐसा चाहते हैं, सोचते हैं कि हम प्रभु में मसीह में आ गए तो भी सारी बात हमारे लिए तो आसान हो जाएगी और हमारे सारे रास्ते खुल जाएंगे और हमारे लिए सारी बात भली हो जाएगी और हमारा सारा अच्छा ही हो जाएगा। मसीह में आने के बावजूद हमारा कई बार अच्छा नहीं होता और हमें सवाल होते हैं और सवालों में ही हम मर जाते, रह जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास प्रभु का आत्मा है तो हम बात सुन सकते हैं परमेश्वर की ओर से, जो हमारे जो प्रश्न है और हम जो सारी बातों में उलझे हुए उसमें से छुटकारा या उसमें से हमें समझ सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकता है। तो प्रभु के चरण में बैठना, प्रभु की आवाज़ को सुनना ये जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। आज मैं ऐसे 7 किताब के बारे में कहना चाहता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। ये चलेगा मेरे गुजराती, हिंदी भी चलेगी। मैं आसमानी किताब की बात नहीं करता हूँ, आसमानी किताब तो दुनिया में है ही, पर हम तो आत्मिक किताब की बात करते हैं, जो परमेश्वर की ओर से जो बात आ रही है उसकी बात करते हैं। आसमानी की किताब तो आसमान में लिखी गई होगी और आसमान में फेंकी, आसमान से पृथ्वी पर फेंकी गई होगी और किसी ने उसको पकड़ लिया होगा। वो बात किताब की बात नहीं करते जो आसमान से गिरी है, आसमान से भेजी गई है। हम तो परमेश्वर की ओर, जो परमेश्वर ये धरती में भी और आसमान में भी रहता है। प्रेज़ लॉर्ड। सारे जगह पे उसका राज है। वो सिर्फ आसमान में नहीं, वो धरती पे भी अपना मन को, अपनी इच्छा को पूरी कर सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे पास जो लिखावट है वो बाइबल जो है, और उसमें 66 पुस्तकें सारी हम मानते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से अनुग्रह पाए हुए लोग, परमेश्वर को विश्वास करने वाले लोग, मसीह को जानने पहचानने वाले लोग और ग्रहण करने वाले लोग, जो परमेश्वर पे विश्वास करते थे और विश्वास से चले और भले जीवन जिए और अच्छे जीवन जिए, सच्चाई में जो चले। परमेश्वर ने वो नबी, जो पवित्र नबी थे, बाइबल में तो सिर्फ 40 लोगों की बात की गई है जो परमेश्वर की ओर से वचन को पाया और उन लोग ने अनुग्रह पाके सारी बात बोले और लिखी गई है। ऐसे तो कई लोग थे परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाले लोग। और ये हमारे पास जो बाइबल है उसे हम परमेश्वर का वचन भी कहते हैं। पीतर के पत्र में ये लिखा है, पत्री में ये लिखा है, पहला अध्याय का शायद 22 भी है और 19 से 20 में भी ये लिखा है कि प्रभु का जो कुछ वचन है वो सारे वचन वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो परमेश्वर के लोग थे उनको, वो आत्मा जो पाए हुए लोग थे उनको
ये बातें को समझ में आई और वो लिखते गए, पर उन्हें पता नहीं कि वो क्या लिख रहे, पर उनको ये पता था कि हम परमेश्वर हमें अगुवाई दे रहा है, हमें प्रेरणा दे रहा है और हम ये लिखते हैं। तो ऐसे जो 66 पुस्तक है वो सारे परमेश्वर के लोगों ने जो उनको प्रेरणा हुई वो लिखी और हम ये विश्वास करते हैं। ऐसी सिर्फ यही बुक नहीं है, 66 बुक ही नहीं है, बहुत सारी किताबें भी है। मैं 7 किताब का जिक्र करूंगा और कहूंगा। जो परमेश्वर की जो बाइबल है, वचन है, उसमें परमेश्वर के ज्ञान के बारे में लिखा है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कहाँ रहता है, परमेश्वर का क्या सामर्थ्य है, परमेश्वर क्या सोचता है, परमेश्वर ने कैसे बात करता है, परमेश्वर की सारे बातें, परमेश्वर की सारी बुद्धि, हम कहे परमेश्वर के सारे ज्ञान, परमेश्वर कौन, ये सारी बातें हम बाइबल में से परमेश्वर को जान सकते हैं। इसीलिए ये हमारे पास बाइबल है। दूसरी बात, बाइबल इसीलिए है कि हम जो जीवन है कैसे जी सकते हैं, कैसे चल सकते हैं, कैसे फंस गए तो कैसे निकल सकते हैं, और क्या बोलना है, कैसे रहना है, किसको प्यार करना है, किसको नफरत करना है, किसको हमें गले लगाना है, किसको छोड़ देना है, किसको साथ में रखना है, और किसको हमें कौन परमेश्वर का है, कौन परमेश्वर का नहीं है, ये सारी बात जीवन में जो आती है उसमें हम बाइबल से, परमेश्वर का ज्ञान से हम पा सकते हैं, जान सकते हैं। जीवन के पुस्तक हम इसे कह सकते हैं कि बाइबल इसीलिए है कि जीवन कैसे जिया जाए, कैसे बोलना है, कैसे रहना है, ये सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें जो परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग ये पढ़े लिखे सीखे और यही बात फैलाए, यही बात सिखाए लोगों को। तो बाइबल इसीलिए। और तीसरी बात, बाइबल इसीलिए है कि हम जो फंसे हुए हैं या पाप में है या फिर शैतान के बंधन में या आत्मिक बातों से मुक्ति पाने के लिए एक रास्ता भी बाइबल में लिखा है। उद्धार पाने का रास्ता, मार्ग भी ये बाइबल में लिखा है। तो 3 बातें के लिए ये बाइबल परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के इंसानों के द्वारा, पवित्र इंसानों के मुंह से और उन पर अनुग्रह हुआ और वो लिख पाए। ये 3 उद्देश्य से ये बाइबल को लिखा गया है। जैसे तिमोथी में भी लिखा गया, ये सारी बातें इसीलिए लिखी गई है कि तू परमेश्वर का अच्छा दास हो जाए, और ये भी लिखा है इसीलिए सारी बात लिखी गई है कि इंसान उद्धार पाए, और ये इसीलिए है कि परमेश्वर को तू जाने, इसलिए सारी बातें लिखी गई है। तो बाइबल हमारे लिए, इंसानों के लिए, जानवर के लिए नहीं है, पेड़ पौधे के लिए नहीं है, सारे जो दुनिया में है उसके लिए नहीं, परमेश्वर के लोगों के लिए ही बाइबल है। आमीन। अच्छा, मैं 7 किताब की बात बहुत जल्दी करूंगा। 7 जो है वो हम कहेंगे कि आत्मिक किताबें हैं। शायद किसी को पता है हलवान की किताब कोई किसी को पता है? हाथ उठा करके बता सकते। अच्छा, 2-3 को देखते हैं, 2-3 अंदर भी ऐसा करते हैं। कोई करता नहीं। तुम्हें पता है? नहीं पता है इनको। हलवान की किताब, ऐसा नाम पढ़ा, सुना है हलवान की किताब? यस, प्रैक्टिकल में ही लिखा है कि मेमने की किताब, मेमना यीशु मसीह के बारे में, यीशु की एक बुक है। एक हमारे पास जो बाइबल है उसमें तो मूसा की भी कहानियां है, यहोशुआ की भी कहानी है, आदम की कहानी है, पर एक जो किताब है उसमें सिर्फ यीशु मसीह की कहानी है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, तो वो है हलवान की या फिर कहेंगे मेमने की किताब। प्रेज़ लॉर्ड। तो एक अलग ही बुक है, जो ये बाइबल है वो नहीं है, पर हलवान की किताब जो है वो अलग ही है। और हमारा बाइबल में मेमने के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ लिखा है, सारी बात नहीं लिखी है कि वो कहाँ जाने वाला है, किसके साथ बात करने वाला है, कौन उसको मिलने वाला है, वो कितने अंधे को देखते करने वाला है, वो कितने लंगड़े को चलते करने वाला है, और उसके बारे में सारा क्या है वो उसकी मेमने की किताब में सारा ज्ञान भरा हुआ है, लिखा हुआ है। जैसे मेरा भी एक बुक है, उसमें मेरा सारा ज्ञान है, समझ है, मेरा अनुभव है, वो सारा बात मैं लिखता रहता हूँ, तो उसको कोर्स बोलते हैं। तुम्हारा भी कुछ किताब होगा, तुमने भी कुछ अच्छा किया होगा, लिखते होगे, तुम कुछ बुरा किया हो लिखते होगे, तुम्हें कोई ज्ञान मिला हो तो तुम लिखते होगे। यीशु मसीह की भी एक खुद की, उसके लिए भी परमेश्वर ने जो लिखा है वो अनुसार यीशु मसीह का हुआ। मेमने की किताब बाइबल में लिखा है, मेमने की किताब भी है। एक किताब ये है आत्मिक किताब हम कहेंगे, बाइबल नहीं, बाइबल तो है हमारे पास, पर और एक किताब है जो मेमने की किताब है, दूसरी किताब है ये जो हम बाइबल है हमारे पास, वो जिसमें हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है, किससे मिलना है,
किसे मेल करना है, किसके संगति से दूर रहना है, किसके पास ज्ञान है और किसका कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये सारा जीवन जीने के लिए हमारे पास जो बाइबल है वो एक दूसरी किताब है। वो नियम शास्त्र कहेंगे या फिर नियम का पूरा लेख कहेंगे, ये भी परमेश्वर ने हमें हमारे लिए रखा है। तो दूसरी किताब है जो बाइबल है। और एक किताब है कि उसमें जो हमारी जो जीवन है, एक एक मैं एलविस हूँ, कोई दूसरा जिगर भाई है, कोई जॉन भाई है, निमिषा बहन है, अपना अमन भाई है, जितने भी हमारे दुनिया में सारे लोग हैं, और वो अगर ये मसीह में आ जाते हैं तो उनके लिए भी एक किताब लिखा जाता है। उनके जीवन के जो सारे बातें हैं वो लिखी जाती है, और उनके लिए जो सोच परमेश्वर ने रखी है वो भी उनको दिया जाता है कि तेरे लिए ये है, तेरे लिए ये है, तेरे लिए ये है। एक जीवन की किताब कहेंगे जो हमने मान लो किसी के साथ बात करी है, भली बात करी है, परमेश्वर की बात करी है, तो ऐसा भी एक है किताब मलाकी में लिखा है कि यादीनु पुस्तक लावा माव्यू, एक याद करने वाला पुस्तक लाने में आया, और वो जो फरिश्ते थे उनने ये लिखा किताब में हमारे जीवन में जो भली बुरी सारी बातें जो जीवन में होती है वो सारी बातें भी लिखी जाती है, ऐसा बाइबल में कहा गया है। मैं सारे बातों का हवाला है बाइबल के जो आज्ञा वचन है वो भी देने वाला हूँ, लेकिन ये बात सिर्फ ऐसे ही कह रहा हूँ कि सारे दुनिया में जो प्रभु के नबी है, सेवक है, प्रभु में आ जाते, उनके लेख भी लिखे गए। उनके लिए जो जब कोई मसीह में आता है तो वो खुद के इच्छा से नहीं आता है, पर वो पैदा होता है परमेश्वर की मर्जी से। जो इंसान परमेश्वर की मर्जी से जब पैदा होता है वो इसीलिए पैदा होता है, वो जगह पे पैदा होता है जहाँ पे परमेश्वर ने पहले से लिखा है कि ये इंसान यहाँ जाएगा, यहाँ सुसमाचार सुनेगा और उसको मैं वहाँ पकड़ लूंगा और उसका नाम मैं अपने जो किताब में लिखा है उसके जीवन की किताब शुरू होगी, और मैंने जो जो कहा है वो सारी बातें उसके जीवन में होती है कि नहीं वो सारी आप देखते रहना। इसकी यहाँ शादी होनी चाहिए, ये तारीख को होनी चाहिए, ये हो गया, अच्छा इसको टिक मार्क करो, अरे इसको इसके साथ मिलना चाहिए, इसके साथ रहना चाहिए, इसके साथ रहा नहीं है, ये मैंने सोचा था, परमेश्वर कहेगा ये मैंने सोचा है पर इसने ये नहीं किया तो ये बाकी रह गया है काम, इसने ये सेवा करनी है, ये बात कहनी है, अगर ये बात नहीं कही है तो ये बात इसने नहीं करी है जीवन में और मैंने सोच रखी है, मैंने इसके लिए सारी बातें लिखा है कि ये होना चाहिए, अगर वो नहीं होता है तो वो बाकी रह जाता है। तो ऐसे किताबें जो परमेश्वर के पास है और हमारे हर एक के लिए ये लिखा है। अय्यूब की पुस्तक 19वां अध्याय उसके 23 में लिखा है, अगर गुजराती है हिंदी है तो बहुत बढ़िया, आप जोर से पढ़ सकते हो मोबाइल लेके। अरे मारा शब्द हमारा लखवामां आवे। यहाँ अय्यूब कहता है मेरे शब्द लिखे जाए, अभी लिखे जाए। अरे पुस्तक में ते नोंधी लेवामां आवे। अरे कोई पुस्तक लेके आओ और मैंने जो बात हो रही है, मैंने जो मैं कह रहा हूँ वो लिखा जाए। कई बार हम भूल जाते हैं, कोई अच्छी बात होती है तो हम भूल जाते हैं, ये कहना है वो भी भूल जाते हैं। यहाँ अय्यूब कहता है लिखी जाए ये बातें। 13 अध्याय 16 आयत, अगर हो सके तो बाइबल पढ़ सकते हो। और यह भी मेरे बचाव का कारण होगा, और यह भी मेरे बचाव का कारण होगा कि भक्तिहीन जन उसके सामने नहीं जा सकता। हमें तो ये लिखा होना चाहिए कि मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए, ये आना नहीं चाहिए, ये बैठना नहीं चाहिए मेरे लिए। एक और किताब भी है जो पापी लोग हैं उनके लिए शैतान ने सोच रखी है, लिख रखी है, और उनके लिए कहूंगा कि योजनाएं की गई है। अय्यूब की किताब उसके 31 अध्याय उसके 35 में लिखा है, 31-35 हिंदी में हो सके तो पढ़ सकते हो। भला होता कि मेरा कोई सुनने वाला होता। अरे अच्छा होता मेरा कोई सुन लेता। सर्वशक्तिमान अभी मेरा न्याय चुकाए। अभी परमेश्वर मेरा न्याय करे तो अच्छा। देखो मेरा दस्तखत यही है, मेरा दस्तक यही है। भला होता कि जो शिकायतनामा मेरे मुद्दई ने लिखा है, तो मेरे विरुद्ध में जिसने
कुछ कुछ सोच रखा है और उसने सोच के, वो शैतान है जिसने सोच के परमेश्वर के पास आया और परमेश्वर को ये कहा, अय्यूब ये तेरी भक्ति जो करता है वो ऐसे ही नहीं करता है। और शैतान के दिल में, दिमाग में पूरा प्लान सोच के रखा था, अगर परमेश्वर मुझे अनुमति दे और मेरी बात हो जाए तो परमेश्वर के पास से मैं ये बात मांगूंगा कि अय्यूब के जीवन में ये हो, वो हो, उसके ये इसमें बर्बाद हो जाए, उसमें ये बर्बाद हो जाए, उसमें ये बर्बाद हो जाए। तो यहाँ पे जो लिखा है कि एक है हमारा जो शत्रु, वो भी सब लोगों के लिए, यानी पापी लोगों के लिए उसने भी सोच रखा है। जैसे पंडित होता है, ज्योतिष होता है, वो सारी बात जो कहता है वही हिसाब से होता है, क्योंकि वो सोच के रखा है इसके जीवन में ये होगा। और हमारा प्रभु के लेख में हमारे लिए सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी है और भविष्य के लिए जो हमारे लिए चंगाई, हमारे लिए जो भला, हमारे लिए जो आशीष और हमारे लिए जो अच्छी बातें, भली बातें, वो सारी बात परमेश्वर ने हमारे लिए सोच रखी है और वो हम पाले, इसलिए उसने हमारे मार्ग भी दिए कि तुझे ये करना है जिससे तू वो मेरी जो सोच है, मेरा जो योजना है वो जीवन में पूरी हो। शैतान जब ने यहूदा इस्करियोत को पकड़ा, यूहन्ना उसका 13 अध्याय से पहली आयत में लिखा है कि शैतान ने पहले से सोच रखा था कि यहूदा इस्करियोत जो है यीशु मसीह का चेला, उसके द्वारा मैं यीशु को फंसा दूंगा। और यीशु मसीह ये जानते थे कि शैतान ने पहले से यहूदा इस्करियोत के लिए कुछ सोच रखा है, लिख रखा है। मार्क 14:21 यीशु मसीह ने कहा, जैसे लिखा है मेरे लिए ऐसे मैं मरने तो वाला हूं, लेकिन जो इंसान ये करेगा, मुझे पकड़ाएगा और मुझे गिरफ्तार करके पिलात के आगे लेके जाएगा और जहां पे यहूदी लोग भी मुझे मारने वाले, पर जो इंसान ये करेगा वो इंसान के लिए अफसोस है, हाय है। तो जब कोई इंसान परमेश्वर में नहीं चलता है तो उसके लिए शैतान ने सारी योजना की होती है कि इसको मैं कैसे गड्ढे में गिराऊं, कैसे इसको फंसाऊं, कैसे इसको बर्बाद कर दूं, कैसे इसको मैं नुकसान करूं, ये सारी बात सोच के रखते हैं। जैसे हम जो बड़े लोग होते हैं या पीएम बोलो या बड़े जो राजा होते हैं, वो भी अपने राज्य में सारी बात सोचते हैं। जैसे हम अगर जमीन खरीदते हैं तो हम सोचते हैं कि 10 साल के बाद यहाँ पे क्या प्लान आने वाला है, 5 साल के बाद यहाँ पे कौन सा रास्ता निकलने वाला है, अगर रास्ता निकलने वाला है तो हम जमीन लेंगे या नहीं लेंगे, हम ये सोचते हैं। जो इंसान होशियार होता है वो ज्यादा वर्षों का सोच सकता है, जो बच्चा होता है वो एक दिन का भी नहीं सोचता है, जो बड़े हो जाते हैं वो काफी लंबा सोच सकते हैं, बहुत दिनों के बाद क्या होने वाला है वो सारा सोच सकता है। तो परमेश्वर जो है सारा ज्ञान से भरा हुआ है, उसने बहुत अच्छा सारे इंसानों के लिए सोच के रखा है। शैतान ने भी अगर पढ़ोगे गीत शास्त्र भजन संहिता 69 69 उसका 28 क्या लिखा है, तेरे किताब से उनका नाम मिटाया जाए जो लोग धर्मी नहीं है। पढ़ो क्या लिखा है 28, उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए, उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए, फिर और धर्मियों के संग लिखा ना जाए। और जो धर्मी लोग हैं उसके संग नहीं लिखा जाए तो कहां पे लिखा जाए, वो मिट जाते। जो नाम परमेश्वर की पुस्तक से, किताब से निकाले जाते हैं, वो सारे शैतान के पुस्तक में लिखे जाते हैं। और शैतान को चुन चुन के, अगर जैसे भी लिखा है कि वो शैतान वो शेर की तरह कोई मिल जाए, अकेला मिल जाए, उसको खाने के लिए घूमता रहता है। यहाँ पे जो ये पढ़ा कि धर्मी के पुस्तक से उनका नाम मिटाया जाए, जो अधर्मी है उनका नाम प्रभु जीवन की किताब से, आपने जो सोच रखा है इसका जीवन के, उसके भलाई के बारे में वो काटा जाए। तो एक किताब है जो शैतान ने अपने जो लोग हैं, जो परमेश्वर के नाम, परमेश्वर के किताब से कटे हुए, उनके लिए सारी बातें सोच रखी है कि मैं कैसा उसका नुकसान करूंगा। कई लोग नहीं मानते कि ऐसे बात संभव है, हमारे लिए कुछ लिखा है, ये नहीं मानते।
पर यदि हम यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह का जो नाम है उसको लोगोस भी कहा जाता है, रेमा भी कहा जाता है। रेमा का अर्थ होता है जो बातें कही गई है, लिखी नहीं गई है, कही गई है। जैसे वचन दिए हुए हो और लिखे हुए हो, उसमें काफी अंतर होता है। जो बात लिखी हुई है, अगर बोल दिया मैंने तेरे साथ शादी कर ली तो थोड़ी शादी कर ली। अगर लिखावट होती है तो उसका जो सर्टिफिकेट के लिए उसके नाम जुड़ा होता है। कोई बोल देगा तो नाम ऐसे नहीं हो जाता है। यीशु मसीह के हमारा साथ रिश्ता लहू का है और बाइबल में ये हमने ये लिखा हुआ है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रभु आपका वचन ये कहता है, आपका वचन ये लिखा है। ऐसे हम बात करते हैं। जैसे यीशु मसीह ने जब शैतान के साथ बात हुई तब कहा ऐसा लिखा है, ऐसा भी लिखा है, ऐसे करके बात करी। तो जो लिखा हुआ है, ऐसी बातें को हम मानते हैं। यीशु मसीह के लिए लिखा गया है लोगोस, यानी वो लेख ऐसा है, परमेश्वर ने उसके लिए सारी बात लिखी है, वैसे अनुसार उसको हुआ। और एक जो पाप में होते उनके लिए भी शैतान ने बहुत अच्छी भली से सोच के रखा होता है कि इसका मैं ऐसे नुकसान करूंगा, इसको ऐसे खत्म करूंगा, और वही राह पे इंसान को लेके जाता है शैतान। जो लोग शैतान के फांदे में फंस गए, वो लोग को शैतान आराम से वहीं ले जाता है, उसके लिए जो लिखा होता है। और जो लोग दुनिया में मानते हैं कि मुझे सारी ज्ञान है, जो ज्योतिष विद्या जानते हैं या फिर कुछ ज्यादा जानते हैं दुनिया के लोग, वो लोग के पास भी शैतान की किताब ही है कि वो शैतान की किताब से इंसान का भविष्य सोच सकते हैं। कलोसी में लिखा है, कलोसी 3 अध्याय 3 आयत में, कि जो लोग मसीह में है उनके लिए कुछ भी शैतान सोच नहीं सकता है, शैतान उनके लिए कुछ भी प्लानिंग नहीं कर सकता है। अगर शैतान ने प्लान किया है कि मैं सादराक मेशक अबेदनगो के लिए उसको अग्नि में डाल देंगे, पर परमेश्वर जानता है कि ये शैतान ने ये सोच रखा है, लिख रखा है कि मैं 3 इंसान जो मूर्ति के आगे नहीं झुके हैं उनको आग में डाल दूंगा। पर परमेश्वर ने भी लिखा था कि उन लोग को बचाने के लिए यीशु मसीह को मैं भेजूंगा। तो जो परमेश्वर के लोग हैं उनके लिए दुनिया का जो शैतान ने लिखा हुआ है या सोच रखा है, वो कोई भी बात संभव होती नहीं है, और उनके जीवन में ये बात होती ही नहीं है। आमीन। जैसे लिखा, ये हमने पढ़ा यूहन्ना उसका 14:21 में, कि यहूदा इस्करियोत जैसे उसके लिए जो है वो तो वैसा ही करेगा, और मेरे लिए जो परमेश्वर ने लिखा है वो वैसे ही मैं जाने वाला हूं, लेकिन मैं बचने वाला हूं, ये भी लिखा है। मैं मर जाऊंगा, ये लिखा है। मुझे गाड़ा जाएगा, ये लिखा है। मैं जिंदा हो जाऊंगा, ये भी लिखा है। तो जो लिखा है वो हमारे लिए भी क्या लिखा है, हमें हमारे वो परमेश्वर के आत्मा से, पवित्र आत्मा से, हम परमेश्वर के दिल में हमारे लिए जो लिखा है, हमारे लिए जो सोच रखा है, वो सारी बात होती है अगर हम पवित्र आत्मा से चलते हैं तो। और एक किताब जो हमने अभी पढ़ा कि शैतान की किताब, वो उन लोगों के लिए जो धर्मी नहीं है। और छठी बात, बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह 31:33 में लिखा है कि मैं मेरा नियम तुम्हारे हृदय पे लिखूंगा। 33 अगर हो सके तो पढ़ सकते हैं जोर से, यिर्मयाह 31:33। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा, जो मेरे लोग हैं, मेरे घर के लोग हैं, उनसे ये जो मैं बात को बांधने वाला हूं, कहने वाला हूं, वह यह है, क्या है? मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा। मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा, मैं समा दूंगा, मैं वो लिख दूंगा, उनके दिलों में लिख दूंगा। हाँ, और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। उनके हृदय पे लिखूंगा। तो ये जो आत्मिक किताब है, ये हमारे हृदय पर भी लिखी जाती है कि ये सारी बात, ये इंसान जान ले कि ये बुरा है, बुरा है, ये भला है। जो इंसान जब यीशु में आता है उसको ही भला बुरा समझ आती है, और जो पापी है उसको कभी भला बुरा समझ ही नहीं आता है। फिर से कहूंगा, जो पापी लोग हैं उनको क्या अच्छा क्या बुरा वही समझ ही नहीं आता है। अगर हम कहेंगे ये गलत बात है, अरे ये गलत बात है, तो वो समझेंगे नहीं, क्योंकि उनके लिए ठीक रास्ता सारा उनकी नजर में है, वो ठीक ही रास्ता है। सिर्फ मसीह लोग को ही जानते हैं क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सच क्या झूठ। और जो लोग मसीह ही नहीं है वो लोग झूठ को भी अच्छा ही बोलते हैं कि झूठ बोलना अच्छा है, अरे भले के लिए झूठ बोल सकते हैं, तो वो लोग झूठ को अच्छा थोड़ी चोरी कर सकते हैं, यार हो सकता है, तो थोड़ा थोड़ा भी उन लोगों को गुनाह लगता ही नहीं है।
पर जो परमेश्वर के लोग हैं उनको सही अच्छी तरह से ये मालूम है क्या भला क्या बुरा है। वो सोच समझ के जो करते हैं, अगर पाप करते तो सोच समझ के नहीं करते। पर जो लोग के पास नियम नहीं है, हृदय में लिखा नहीं है, समझ नहीं पाए, बच्चे जैसे हैं, उनके लिए पाप तो सारी बातें अच्छी लगती है। हिब्रू 9:10 में लिखा है, मैं उन लोगों के हृदय में रखूंगा। हिब्रानी पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 10 आयत क्या लिखा है और 10:16 क्या लिखा है? मैं क्या लिखा है? मैं फिर प्रभु कहता है, क्या कहता है? कि जो वाचा मैं उन दिनों के मैं उन दिनों में जो वाचा बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा, मैं व्यवस्था को उनके हृदय में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। तो परमेश्वर ने कहा मेरे चुने हुए लोगों के लिए मैं लिखता हूं, मैं ये करने वाला हूं, उनके हृदय पे लिखूंगा। तो सारे लोगों के हृदय पे नहीं लिखा है, सिर्फ जो घराने के लोग हैं, घर के लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, उनके लिए लिखा है। इब्रानी 10 और 16 कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद मैं उन दिनों के बाद जो वाचा बांधूंगा उनसे बांधूंगा, हाँ, वह यह है कि ये वो है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं मैं अपनी व्यवस्था को उनके हृदय पर लिखूंगा, उनकी हृदय पे लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा, और उनके विवेक में डालूंगा। उनको याद रहेगा कि ये तो जब कुछ लिखा होता है तो स्मरण में आता है, बोला होता है तो भी स्मरण में आता है। तो परमेश्वर ने कहा मैं लिखूंगा। तो ये जो हम कहते हैं किताब, तो एक और किताब है जो हमारे दिलों पे परमेश्वर लिखता है कि तेरे लिए ये है, तेरे लिए ये है, तुझे ये करना है, तुझे ये सोचना है, तेरे लिए ये सारी योजना बनाई है। तो हमारे हृदय में ये लिखा जाता है कि क्या भला क्या बुरा, क्या भलाई, क्या आगे का मार्ग है, हमें क्या करना क्या न करना, सारी बात परमेश्वर हमारे हृदय में लिखता है। हमारे लिए भी एक किताब परमेश्वर ने कहूंगा कि योजना की है। रोमन उसका 2 अध्याय 12 से 15 में ये लिखा है कि अगर कोई पापी मर जाता है, पापी तो मरने ही वाला है, पर जो परमेश्वर के लोग हैं, जो जिसके पास नियम है, यदि ये लोग पाप करते हैं तो वो नियम के अनुसार उनको दंड दिया जाएगा, और नियम जैसा है वैसा उनको प्रतिफल भी मिलेंगे। पढ़ लो 15 में। ये व्यवस्था की बातें, ये व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई, अपने अपने हृदय में लिखी हुई है, दिखते हैं, हाँ, और उनके विवेक में भी गवाही देते हैं, उनके विवेक में भी गवाही देते हैं, और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती, उनको पता चलता है मैंने गलती करी है, उनको दोष लगता है, या उन्हें निर्दोष ठहराती। और क्या निर्दोष है, क्या अच्छी बात है, क्या बुरी है। इंसान को बुरा जो लगता है वही बात बताता है कि उसने गलती करी। अगर इंसान को लगता नहीं है मैंने बुरा किया है तो फिर उसका न्याय करना असंभव लगता है। लेकिन परमेश्वर हर एक के हृदय में यह समझा देता है कि तूने गलत किया। कई बार हमें लगता है कि ये पक्षपात हुआ, इसको तुमने पहला नंबर दिया, मुझे पहला नंबर नहीं दिया, इसने बहुत पढ़ा और मेरे भी बहुत पढ़ा, इसने भी पूरा समय पढ़ते रहे, मैं भी बहुत पढ़ते रहे। पर हमें लगता है कि उसको तुमने आगे बढ़ा दिया, मैं भी पढ़ता रहा, मैंने भी कर्म किए, मुझे भी क्यों प्रभु आपने पीछे रख दिया। तो ये सारी बातें हम ऐसे मानते सोचते कि कोई गलती नहीं हुई। लेकिन अगर हम अच्छी तरह से परीक्षा करेंगे तो हमें यह समझ आएगा कि जिसने बहुत पढ़ा उसके साथ साथ बाइबल भी बहुत पढ़ा, तभी हमें पता चलता है कि नहीं ये बात तो रह ही गई। तब हमें दोस्त लगता है कि सही बात है, आगे बढ़ने के लिए प्रभु का वचन भी बहुत आवश्यकता है। हमें बोलते तो सारे लोग दुनिया में बोलते हैं, उगता तो कुछ ही है, क्योंकि उसके भी नियम इंसान को नहीं जानते। लोग सोचते हैं कि मैंने बहुत बोया, पर उनको पता नहीं कि कहाँ बोना था। पत्थर पे बो दिया तो कैसे फल लगेगा। ऐसा नहीं होता कि जो बोते वही काटते हैं। अरे बोते हैं पर कहाँ पे बोते, ये बात ये भी हमें जानना जरूरी है, और कितना बोना ये भी जानना जरूरी है। बोने के साथ पानी डालना, खाद डालना, ये सारी बात भी जरूरी है। ये हम भूल जाते हैं, हम सिर्फ बोते हैं।
कई लोग बोलते हैं कि कर्म करते जाओ और फल की मत अपेक्षा रखो। सही बात है, फल की अपेक्षा मत रखना, क्योंकि पता ही नहीं है कि बोने के बाद क्या क्या जरूरी रहता है। तो बाइबल में, पूरा बाइबल ऐसा अगर पढ़ोगे तो ये लिखा है कि ये नियम शास्त्र तेरे मुंह से जा ना पाए, तू दाएं मत मुड़ना, बाएं मत मुड़ना, न पत्नी की बात मानना, न बाप की बात मानना, न दुनिया की बात मानना, सिर्फ जो मैं कहता हूं वही किए। तो ये बहुत अवश्य है, प्रभु जो कहता है हमें करना है और हम सफल होंगे। एक मुझे बात याद आ रही है। कई लोग ऐसे मानते हैं, सुनो, कई लोग ऐसे मानते हैं कि कई सेवक ऐसे सेवक होते हैं जो इंसान को निर्भर नहीं करते, खुद पे नहीं पर सेवक पे निर्भर रहे। यही बात वो सिखाते हैं कि मेरे पे निर्भर रहो। तो ये बात सही में तो गलत है। इंसान को खुद चलना चाहिए, ये बात सही है। जब तक पर तुम्हारे पैर नहीं आते, जब तक तुम चल नहीं पाते हो, गिर जाते हो, तो तुम्हें सही में आवश्यक है किसी पे भरोसा करना, किसी पे विश्वास करना। यदि तुम सही में चल पाते हो, तुम्हारी आंख खुल गई है, अंधेरे में भी तुम चल सकते हो, तो बढ़िया बात है, तो तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। पर जो इंसान कहता है मेरे पे भरोसा करो, इंसान यदि कहता है मेरे पे भरोसा करो, तो वो अभिमान है। और यदि कोई इंसान कहता है मुझे कोई सेवक की जरूरत नहीं है और मुझे किसी पे भरोसा नहीं करना है, तो वो एक अभिमान की बात है। हम प्रभु के वचन पे भरोसा करते हैं। बाइबल के जो लोग थे, वो दाऊद वो इंसान था, पाउल वो इंसान था, बाइबल के सारे सेवक नबी जो थे वो इंसान थे। और हम इंसानों की बात ही पढ़ते, पर इंसान में परमेश्वर का ज्ञान था, परमेश्वर उनके साथ था और परमेश्वर ने उनके द्वारा प्रभु के जो लोग थे उनको चलाया है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 12 आयत अगर पढ़ सकते हैं तो प्रेज़ लॉर्ड। रोमा प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 12 आयत। मैंने सारे मुर्दे को देखा। तो यहाँ पे जो यूहन्ना है वो कहता है कि मैंने ये देखा कि सारी दुनिया खत्म हो गई, एक भी इंसान जिंदा न रहा, पूरी दुनिया भस्म हो गई। और मैंने सारे मुर्दे को देखा। पढ़ो 12वीं आयत। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने मरे हुए बड़े छोटे सबको देखा, खड़े हुए देखा। और पुस्तकें खोली गई। और यहाँ पे लिखा है पुस्तकें, और 66 पुस्तक की बात नहीं है, बाइबल की बात नहीं है, पुस्तकें खोली गई। फिर क्या लिखा है? और फिर एक पुस्तक भी लेके आए। पुस्तकें तो खुली गई और एक किताब की बात भी लिखी है, खुली गई। और फिर एक पुस्तक खोली गई, और एक पुस्तक भी था वो खुली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। वो तो है, अर्थात जीवन की पुस्तक, उनके लिए जो सोच रखा है वो सारी बातें। फिर और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वो सारे पुस्तकों में लिखा था उनके कामों के अनुसार। उनके काम तो लिखा क्या था उसमें? नहीं बाइबल के लोगों का कोई जिक्र था, पर ये तो जो सारे न्याय के पास आने वाले उनकी किताब थी। उनके लिए जो कर्म थे, उनने जो काम किए थे, वो काम लिखे थे। फिर से पढ़ो वो। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार लिखा हुआ था, कामों अनुसार मरे हुआ का न्याय किया गया। आमीन। तो एक और किताब थी और यहाँ बहुत सारी किताबें निकली। तो वो जो सारे जीवन है हमारे, हमने क्या बात कही है, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम यदि बोलने में भी गलती करते हो या फिर तुम ज्यादा बोलते हो तो सारी दुष्टता से और तुम जो बोलते वही से न्याय भी होता है। हमारी बात बाइबल में लिखा है सभा शिक्षक में कि हम जो कहते वो सारी बातें जो फरिश्ते ले जाते। अगर हम गलती से भी हमारे रूम में, हमारे ओढ़ने में या हमारे कमरे में से अगर हमने किसी को श्राप दिया है तो पंछी ये बात को ले जाएंगे और कह देंगे पर राजा को। तो हमारा कुछ भी कहना, सोचना, ये सारी बात बहुत हमारे लिए संभाले रहना ये जरूरी है, क्योंकि सारी बातें गुप्त है। बातें उसका न्याय होगा, हमने काम किया उसका न्याय होगा, हमने सोच रखा है उसका न्याय होगा, सारी छोटी छोटी बातों उसका न्याय होगा, क्योंकि हमें बचाना है परमेश्वर को और हमें न्याय दिलवाना है। इसलिए ये सारी बातें जरूरी है।
कई लोग ऐसे मानते हैं कि वहाँ पे लैपटॉप होगा, हार्ड डिस्क तो पूरी पूरी होगी, क्योंकि सारे लोगों का डेटा जन्म से माँ को बोल दिया, गाली बोल दी, बाप को फेंक दिया, या फिर हमारे यहाँ पास्टर तो नहीं पर सेवक पास्टर बन गया था, मेरे साथ ही पास्टर बन गया था, उसने वो लोग जब वो मसीह में भी आ गया था, पर जब उसके पापा के साथ फाइट करता था तो घर में बोलता था, मम्मी को बोले रूम बंद कर दो और बहन को बोले रूम बंद कर दो, और आदमी और खाली उसका पापा रूम में खड़े रहते थे और बोले कांच का टेबल बीच में से हटा देते थे, फिर वो लोग छुट्टा फाइटिंग दोनों बाप बेटे करते थे। ऐसे भी लोग होते हैं। वो सारी बातें भले कमरे में हुई पर वो सारी बातें लिखी गई है और यहाँ मुझे भी याद है। तो ये तो गवाही है भाई कि मैं ऐसे मेरे पापा को मारता था पी के, वो पीके नहीं पिक्चर वाला, ऐसे किताब जो ये है कि हमारा सारा जीवन का चिट्ठा लिखा हुआ है, और अच्छी बातें जो है वो भी लिखी गई है, और शैतान का किताब जो उसके लोग हैं उसके लिए भी है। और ये और एक किताब है, ये प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 3 आयत में लिखा है, धन्य वो है जो ये किताब में पढ़ते हैं, जो जोर से पढ़ते हैं, ऐसा लिखा है, जो पढ़ते हैं और सुनते हैं, और सारी जो भविष्यवाणी है वो सारी जो लिखा है सो समय निकट है, वो आने वाली होने वाली है। और 11 में लिखा है, ये पुस्तक तो सिर्फ चर्च के लिए, मंडली के लिए यीशु ने लिखा है। तो प्रकाशित वाक्य सिर्फ चर्च के लिए, दुनिया के लिए नहीं है, ये चर्च के लिए। अगर पढ़ोगे 11 आया तो पढ़ोगे आप, क्या समझा क्या लिखा है कि जो कुछ तू देखता है यूहन्ना उसे पुस्तक में लिख, तू लिख ले, फिर 7 कलीसियाओं के पास, ये 7 कलीसिया के पास ज्ञान जाना चाहिए कि क्या थोड़े समय में होने वाला है। जो सारी मंडली, ये 7 मंडली के बारे में यहाँ लिखा है। प्रकाशित वाक्य 10:4 में क्या लिखा है, 10:4 और 14:13 भी पढ़ना, 10:4। और जब 7 गर्जन के शब्द, यूहन्ना कहता है मैंने 7 गर्जना सुनी, फिर तो मैं कुछ लिखने वाला था, मुझे प्रेरणा हो गई कि ये लिखूं, फिर और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, पर स्वर्ग से मैंने यह शब्द सुना, मत लिख, ये किताब में मत लिखना। तो वो एक किताब जो है जिसमें लिखा गया है और कलीसिया को कहने के लिए, पर कलीसिया के लिए कोई बातें नहीं कही गई है। 14:13 क्या लिखा है, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लिख, स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख यूहन्ना लिख, फिर जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं, जो मुर्दे मसीह में विश्वास करके मसीह ने जैसे कहा वैसे जी के मरते हैं, वे अब से धन्य है। वो अब से धन्य क्यों है, धन्य है आत्मा कहता है, क्योंकि आत्मा ये बात कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे। ये सारे लोग जो मेरे अनुसार चले हैं वो विश्राम पाएंगे, इसीलिए उनको धन्य है कहना है। तो ये लिख ले कि मसीह में जो चलते हैं मगर मर भी गए उनको धन्य है, क्योंकि इनका प्रतिफल उनको मिलने वाला है। प्रकाशित वाक्य 19:5 में अगर पढ़ो तो यहाँ लिखा है कि दूत कहता है, फरिश्ता कहता है यूहन्ना को लिख, 5, और सिंहासन में से एक शब्द निकला, सिंहासन से एक शब्द निकला कि है हमारे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, 19:5, हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दास हो, धन्य हो गए दास, क्या छोटे क्या बड़े तुम सब उसकी स्तुति करो। हाँ, फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द सुना कि हालेलुया। ओके, तो धन्य है वो जिसको बुलाया गया है शादी में। और 9 पढ़ो, 9 आयत पढ़ो। और उसने मुझसे कहा, क्या कहा, यह लिख कि, ये भी लिख कि धन्य बोले गए जिसको मेमने के शादी में निमंत्रण मिला है, और ये सच बात है। आमीन। तो क्या लिखना यहाँ पे है, तो लिखना ये है कि जो मर जाते हैं उनको प्रतिफल मिलेगा। लिख जिसको शादी में निमंत्रण मिला है उनको भी धन्य है। और 21:5 में भी ये लिखा है, ओके, 21:5, ये वचन सिंहासन पर बैठा था, हाँ, उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, सब कुछ नया कर, ये भी लिख ले। फिर उसने कहा कि हाँ, लिख ले, हाँ लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। तो परमेश्वर की जो किताब है, और यहाँ पे भी ये लिखा हुआ, यहाँ पे भी हमें
ये बात जो परमेश्वर की किताब में थी कि मैं नया कर रहा हूं, ये यशाया में भी लिखा गया और ये प्रकाशित वाक्य में भी लिखा गया, पर ये पहले से परमेश्वर के सोच में, दिमाग में और कहेंगे कि परमेश्वर ने सारी योजना करके रखी थी कि ये लिखा जाए कि मैं एक नया करने वाला हूं, सब कुछ नया करने वाला हूं। और प्रकाशित वाक्य 22 का 19 में लिखा है, ये जो प्रकाशित वाक्य है वो पुस्तक में जितनी भी भविष्यवाणी की गई है उसमें से यदि तुम मानोगे नहीं तो तुम पश्चाताप होगा। 19 पढ़ो। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक, तो यहाँ पे लिखा है ये भविष्यवाणी पुस्तक, हाँ, बातों में से कुछ निकाल डाले, अगर कोई नहीं मानता है निकाल दे, तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है, इस पुस्तक में यीशु मसीह ने जो प्रकाशित वाक्य लिखने के लिए यूहन्ना को चुना, ये पुस्तक तो यीशु मसीह का है। ये प्रकाशित वाक्य अगर पढ़ोगे पहला अध्याय पहली आयत तो उसमें लिखा है ये यूहन्ना का नहीं, ये तो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। तो ये यीशु मसीह ने कहा ऐसे ऐसे अनर्थ होने वाले, ऐसे ऐसे आशीष भी मिलने वाली है। अगर तुमने ये माना नहीं, भविष्यवाणी पे विश्वास नहीं किया तो तुम्हें जीवन का फल नहीं मिलेगा और जो पवित्र नगर है उसमें भी तुम्हें भाग नहीं मिलेगा। तो ये सारी हमने 7 किताब ऐसे ये बाइबल में से देखते हैं कि ऐसी परमेश्वर के योजना जो की रखी है ऐसे अनुसार अगर हमारे में होता है तो हम कहेंगे मेरे लिए भी परमेश्वर के किताब में लिखा है। जैसे यो हम सब शाम सवा भजन संहिता उसका 139 और 16 में लिखा है, मेरे जब एक भी अंग हुए नहीं थे तब सारे परमेश्वर आपके किताब में मेरे लिए लिखे थे और देखो मैं आया हूं। तो यीशु मसीह ने कहा कि बाइबल में नहीं पर मेरे लिए तुमने जो लिखा था, तुमने जो मेरे लिए सारी बातें लिखी है परमेश्वर, वो सारी अनुसार मेरा दुनिया में आना हुआ। और ये बात दाऊद भी परमेश्वर के दिमाग से या कहूँगा परमेश्वर के पुस्तक से, परमेश्वर ने जो सोच रखा है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो भी ये यीशु मसीह के बारे में लिखता है। इधर लूक 20 और 10 और 20 में लिखा है, जब चेले यीशु मसीह के पास वापिस लौटे तब प्रभु ने कहा कि आप खुश मत हो कि तुम्हारे नाम, मेरे नाम से भूत भी निकल जाते और सारे आत्मा वश हो जाते, लेकिन तुम्हारे नाम जीवन के पुस्तक में लिखे हैं इसलिए तुम मग्न हो और आनंदित हो। फिलिपी 4 का 3 में पौलुस कहता है क्लेमेक्स और जो 2 औरत है वो भी मेरे साथ सेवकाएं में, उनके भी नाम जीवन की किताब में लिखे। तो जीवन की किताब में ये बाइबल की बात नहीं है पर जीवन की किताब ये ऐसी किताब है जहाँ पे नाम लिखे जाते हैं और जो लोग जीवन में आते हैं और यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उनके नाम लिखे जाते हैं। और थोड़ी बातें इसके बारे में कह के फिर मैं समाप्त करूंगा। जब कोई मसीह में आता है तो उसके लिए परमेश्वर की किताब में परमेश्वर ने पहले से जो योजना की है वो अनुसार इंसान ये मसीह में फंस जाता है या मसीह में उसका चेला हो जाता है। ये भजन संहिता उसका इसका यहाँ जन्म हुआ, इसका यहाँ पे ये सारी बातें ऐसी लिखी है। ओके, ये भजन संहिता उसका 87 यानी 87 इसका 6 आया है। क्या लिखा है पढ़ लो। क्या लिखा है? यहोवा लोगों ने नोच से, क्या लिखा है हिंदी में? जब प्रभु
क्या लिखा है? यहोवा जब देश का लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा, जब नाम लिख देगा, गिन कर लिख लेगा, तब यह कहेगा, तब क्या कहेगा? कि यह ये कहेगा कि ये इंसान यहाँ पे उत्पन्न हुआ। जैसे हम दुनिया में लोग कहते हैं भाई तुम्हारा मुझे निकालनी पड़ेगी तुम्हारी कुंडली या तुम्हारा जीवन क्या होगा, तो 3 बातें लोग देखते हैं। कहाँ पे पैदा हुआ, कौन से समय में, समय देखते हैं, और फिर उनका स्थल, जो स्थल क्या बोलते, जगह कहाँ पे, वो भी देखते हैं, और जो समय चलता है उसको भी देखते हैं कि ये समय चलता था और ये समय में ये पैदा हुआ, तो समय जानना पड़ता है और उसका जो स्थल है वो भी जानना पड़ता है, तभी इंसान की कुंडलियां दुनिया वाले निकालते हैं। पर वो जो निकालते वो परमेश्वर के दिमाग से ये लोग नहीं सोच सकते हैं कि परमेश्वर के दिमाग में या परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर के दिल में इंसान के लिए क्या सोच के रखा है, वो इंसान नहीं जान सकता है। सिर्फ यीशु मसीह के लोग या फिर पवित्र आत्मा पाए हुए ही लोग वो परमेश्वर के ख्याल को जान सकते हैं, पा सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर ने जो सोचा है वो शैतान नहीं जान सकता है। परमेश्वर ने क्या मन में रखा है, क्या भविष्य बना के रखा है, वो शैतान नहीं जान सकता है। पर जिसका संबंध शैतान के साथ है वो शैतान का ज्ञान ही पा सकते हैं। पर जो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए वो सारी बातें को अच्छी तरह से जान सकते, समझ सकते हैं। हमारे लिए जो कुछ है वो हमें जानना चाहिए, वो सिर्फ परमेश्वर हमें बता सकता है। जैसे यीशु मसीह जब पृथ्वी पे आए तो उसने कहा मुझे यहाँ पे भी जाके प्रचार करना है क्योंकि ये लिखा है मेरे लिए। जब उसने कहा कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, ये लिखा है, तो वो सारी बातें सिर्फ बाइबल में ही नहीं पर परमेश्वर के किताब में भी लिखी गई थी। और यीशु मसीह के बारे में जो जो था वो सारी बात यीशु मसीह ने आके कही कि मेरे लिए जो लिखा था, मेरे लिए परमेश्वर ने जो सोचा था, मुझे ऐसे मरना है, मुझे ऐसे जाना है, मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे इसके घर जाना है, मुझे यहाँ रुकना है और मुझे यहाँ अभी रुकना है, फिर मुझे 2-4 दिन के बाद फिर लाजरस के यहाँ जाना है। ये सारी बात यीशु मसीह ऐसे ही चलते थे जैसे परमेश्वर उसको कहता था या परमेश्वर के जो सोच के रखा था यीशु मसीह के बारे में। तो एक ऐसी किताब है जो हमारे लिए परमेश्वर ने सोच के रखा है। और ये जो जीवन यहाँ पे जीते उसकी भी एक अलग किताब है जो हम बोलते करते सारी बातें। पर हमारे लिए जो परमेश्वर ने सोच के रखा है, योजना करी है, वो अनुसार हमें तभी चल पाते हैं जब परमेश्वर का के अनुग्रह से हम पवित्र आत्मा पाते हैं। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के विचार सोच को वो बताता है और वो इंसान हम आगे जी के मसीह को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेमने की किताब है वो एक अलग है, और जो पापी लोग हैं जिसका नाम जीवन की पुस्तक से निकाला गया है वो लोगों की भी एक किताब है। और जो लोग मसीह में आते हैं उनकी भी एक किताब है जो परमेश्वर ने लिख रखी है कि उनके लिए क्या क्या मैंने सोचा है, क्या क्या भविष्य सोचा है। पर इंसान अगर वो नहीं जानता है परमेश्वर ने मेरे लिए क्या सोचा है, क्या वचन मेरे लिए है, तो इंसान वो निष्फल होता है और परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन में पूरी नहीं होती है और कुछ गलत कर बैठता है। और वो नई किताब में उसके लिए जो है वो लिखी जाती है कि उसने ये नहीं किया, उसने वो किया है। तो हमारे लिए जो परमेश्वर ने लिखा है, हमारे दिलों में भी जो लिखा है, हमें उससे ना जीना है, चलना है। प्रेज़ लॉर्ड। दानियल की किताब 12 अध्याय इसका पहली आयत 12:1। दानियल की किताब 12वां अध्याय 1 पहली आयत। उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान दूत जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा, जो इस्राएल के लिए खड़ा रहता है हर वक्त, वह उठेगा, वह खड़ा होगा। तब ऐसे संकट का समय होगा। तब ये लिखी गई है, ये जो दानियल लिखता है वो तो पहले परमेश्वर के जो पहले सोच के रखा था वो बात वो दिमाग से, दिल से, परमेश्वर के दिल से लेके ये यहाँ पे लिखता है कि एक समय आएगा इस्राएल के पक्ष में खड़ा रहने वाला ये मिकाएल आएगा। फिर और जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। हाँ। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक के पुस्तक में जितने भी लिखे हुए नाम वे बच निकलेंगे। तो परमेश्वर ने जिसके लिए सोच के रखा ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, जैसे हम कहते हैं कि ये सफल होगा, ये आगे बढ़ेगा, इसका ये होगा, इसका वो होगा। हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमें अगर परमेश्वर का आत्मा पाए हुए तो हम भविष्य थोड़ा देख सकते हैं, कह सकते हैं कि इससे
ये होता है। जैसे कोई खाएगा ज़्यादा तो क्या होगा हमें पता है, कोई नहीं खाएगा क्या होगा ये हमें पता है, कोई पानी नहीं पिएगा ये क्या होगा हमें पता है। तो इंसान जो बोलता है वो क्या होता है, इंसान जब चलता है क्या होता है, इंसान जब चलाता है तो क्या होता है हमें पता है। जैसे हमें पता है कोई फास्ट चलाएगा तो हम बोलेंगे ये ठोका से था, ये ठुकाने वाला है, क्या बोले अकस्मात होगा, पर गुजराती में ठोका वाला, गुजराती हिंदी में क्या बोलेंगे ठुकने, टकराने वाला है, टकराने वाला है। तो हम भविष्यवाणी करते हैं, तो हम भविष्यवाणी करते हैं तो हम ऐसा नहीं कहें कि हम मैं भविष्य सकता हूँ, ये तो हम देख सकते हैं। पर वो जो बात है यीशु मसीह का इनकार करने से क्या हमारे जीवन में आफत आने वाली वो हम नहीं देख सकते। हम कई बात देख सकते हैं, कई बात नहीं देख सकते। हम भविष्य कह सकते हैं कई बातों में, पर यीशु मसीह के द्वारा हम अनुग्रह पाए हुए लोग को परमेश्वर ने जो हमारे लिए सोच रखा है, वचन दिए हमारे लिए अच्छी अच्छी भली बातें, शांति के बारे में जो योजना करी है वो अनुसार हमारे जीवन में हो। इसीलिए हमें परमेश्वर को पूरा जीवन देना जरूरी है, यीशु मसीह को ग्रहण करना जरूरी है, पवित्र आत्मा से चलना जरूरी है, जिससे हम मसीह को अनुग्रह में ये परमेश्वर की जो इच्छा है वो पूरी करें और परमेश्वर को खुश करें। आमीन। तो सिर्फ बाइबल एक किताब नहीं है, पर ऐसी जो हमने पढ़ी 6 किताब भी ऐसे दुनिया में है। आमीन। प्रभु और अनुग्रह दे समझने के लिए आओ प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं और आज का दिन दिखाया, धन्यवाद के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। ये सारी बातें जो हमने सुनी समझने के लिए अनुग्रह दो प्रभु, और जो जुड़े हुए उनको सबको अनुग्रह दो। पवित्र आत्मा अगुवाई दो और समझ दो, जो सारे वचन है उसके अनुसार जी पाए, चल पाए, समझ पाए। और पवित्र आत्मा हमारे लिए जो परमेश्वर ने सोचा है अच्छी भली बातें जो हमने कभी देखी नहीं, सुनी नहीं, और जो हमने कभी प्रभु उसके बालों में ख्याल नहीं किया, ये सारी बातें प्रभु हमारे जीवन में हो पाए। इसलिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करो, जिससे हम वो हमारे लिए जो सारी आशीष है वो पाने के लिए हमें और बल, सामर्थ्य और समझ मिले, जीने के लिए अनुग्रह दो। हर एक प्रभु भाई बहन जुड़े हुए हर एक के लिए धन्यवाद, सबको आशीष दो। पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थनाएं सुनो। आओ यीशु मसीह ने सिखाई प्रार्थना साथ में करेंगे। आकाशमान हमारा बाप, तुम्हारा नाम पवित्र नाम, तुम्हारा राज्य जब तुम्हारी इच्छा यीशु ने आज जन माफ करूँ છું તમારું નામ માફ કરો, અમને પ્રશ્ન લો અને સત્ય કરો રાજ્ય સરકાસિત તમારા છે। દેવ બાપનો પ્રેમ, આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા અને પવિત્ર સંગતિ આપણા સાથે ને વિશ્વમાં જેટલા પ્રભુ પર પ્રેમ રાખે છે તમામ ભલા સાથે રહે। આપણે કે આમેન, પ્રેઝ લોર્ડ। હવે દેવ બાપનો પ્રેમ, આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા અને પવિત્ર સંગતિ આપણા સાથે રહે અને વિશ્વમાં જેટલા પ્રભુ પર પ્રેમ રાખે છે દરેક ભલા સાથે રહે। આપણે કે આમેન, પ્રેઝ લોર્ડ।